एक बार की बात है जब एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने इस शिष्य से बहुत स्नेह किया करते थे, लेकिन अपने काम को लेकर वह बहुत आलसी था। हमेशा हर काम से दूर भागने की कोशिश करता था। आज का काम कल पर छोड़ने की आदत थी। अब गुरु जी को बहुत चिंता होती थी कि अगर इसका इसी तरह से आलस बढ़ता गया तो वो जीवन संग्राम में पराजित ना हो जाए, क्योंकि आलस एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को अकर्मण्य बनाने का पूरा सामर्थ्य रखती है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति हमेशा यही सोचते हैं कि मुझे कुछ काम ना करना पड़े और मुझे फल जल्दी प्राप्त हो जाए। और दुख की बात तो यह है कि ऐसे व्यक्ति जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते। अगर ले भी लिया तो उसे प्रैक्टिकल रूप नहीं दे पाते। वो हमेशा यही सोचते हैं कि भाग्य में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर लिखा होगा। लेकिन अब गुरुजी ने ठान लिया कि मुझे अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बनानी होगी। एक दिन एक काले पत्थर का एक टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें यह जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए देकर कहीं दूसरे गांव जा रहा हूं। जिस भी लोहे की वस्तु को तुम इससे स्पर्श करोगे वह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगी। पर याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के पश्चात मैं इसे तुमसे वापस ले लूंगा। शिष्य इस सुअवसर को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पूरा दिन कल्पना करते करते ही बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा सोना होगा तब वो कितना प्रसन्न होगा, सुखी समृद्धि होगा, संतुष्ट रहेगा। इतनी नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वह प्रातःकाल जगा, उसे अच्छी तरह से याद था कि आज सोना पाने का दूसरा दिन है और अंतिम दिन है। उसने मन में पक्का विचार किया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए काले पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वो बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें स्वर्ण में परिवर्तित कर देगा। दिन बीतता गया, पर वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान लेता आएगा और उसे सोने में परिवर्तित कर देगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के पश्चात ही सामान लेने जाऊंगा। पर भोजन करने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी और उसने मार्केट जाने की बजाय थोड़ी देर आराम करना उचित समझा। पर आलस की वजह से वो नींद की गहराइयों में खो गया और उसकी जब आंख खुली तब तक शाम हो चुकी थी। वो घबराया और तुरंत बाजार की तरफ भागा, परंतु रास्ते में गुरुजी मिल गए। वो बहुत पछताया। उसने गुरुजी से याचना की कि कृपया करके मुझे एक दिन के लिए और अपने पास इस पत्थर को रखने दो, परंतु गुरुजी नहीं माने और इस तरह से उस शिष्य का धनी बनने का सपना चूर चूर हो जाता है। पर इस घटना की वजह से शिष्य को बहुत बड़ी सीख मिली। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है और उसने प्रण लिया कि अब वो कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा, बल्कि एक सजग, एक सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। मित्रों, जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक सुअवसर मिलते हैं, पर कई लोग इन्हें बस एक आलस्य के कारण गंवा देते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि आप सफल, सुखी, भाग्यशाली, धनी और महान बनना चाहते हैं तो आलस्य को त्यागना होगा। अपने अंदर के विवेक को विकसित करना होगा। जब आपके मन में किसी भी काम को ना टालने की प्रवृत्ति आ जाएगी, तभी आप मंजिल की तरफ आगे बढ़ेंगे।